हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। इसके इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 24 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई। हमें एफ कोई फंक्शन दिया है, उसकी कंटिन्यूटी जांच करना है, उसके एग्जामिन करना है। जहां पर एफ एक्स दिया हुआ है, हमें फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 -1 इफ एक्स इक्वल टू 0। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, जो फंक्शन हमें डिफाइंड की गई है इसको रीडिफाइन कर लेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। तो सबसे पहले ग्रेटर एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि एक्स नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए भी यही लेंगे, लेस देन के लिए भी यही फंक्शन लेना है। तो इसको रीडिफाइन कर देते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, sin x minus cos x, x less than 0 and -1 if x बराबर 0। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के पहले सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड टू एट पॉइंट, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इक्वल टू 0 LHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, हमें x लेस देन 0 के लिए वैल्यू दी गई है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 डिग्री का 1 -1। LHL हम लोग चेक कर लिए। अब RHL चेक करेंगे। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है साइन x माइनस कॉस x। और यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे x के प्लेस पर 0 रखेंगे, साइन 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 माइनस कॉस 0 डिग्री का 1 -1। अब हम एफ 0 निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन डिफाइंड है, वैल्यू है -1। तो आप यहाँ देखते हैं कि LHL की वैल्यू -1 है, RHL की वैल्यू -1 है और एफ 0 की वैल्यू -1 है। तो लिखेंगे यार LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ 0, देयरफॉर एफ इज ए continuous function at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर fx जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 टू 29, क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 अलग टाइप का है। इन क्वेश्चन में बोला है 26 टू 29 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू पता करना है। so that the function f is continuous at the indicated point। जो फंक्शन f है इंडिकेटेड पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है कंटिन्यूअस फंक्शन दी गई है। हमें फंक्शन दी गई है 26 में। फंक्शन की वैल्यू है 26 एफ एक्स इक्वल टू, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इजी लैंग्वेज में समझना है। k cos x बाई पाई माइनस 2x वेयर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 वेयर x इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। चलिए रीडिफाइन कर ले। तो रीडिफाइन करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 है मतलब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 और x लेस देन पाई बाई 2। ग्रेटर देन के लिए भी यही वैल्यू और लेस देन के लिए भी यही वैल्यू लेना है।
तो हो जाएगा k cos x बाई पाई माइनस 2x, k cos x बाई पाई माइनस 2x, दोनों के लिए सेम वैल्यू है और 3 जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है। सबसे पहले हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं वी नो दैट, या गिवन दिया हुआ है कि इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 2। लिखेंगे सिंस fx is a continuous function, fx is a continuous function at x equal to pi by 2, therefore LHL equal to RHL equal to f pi by 2 इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब LHL लेके चलते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 माइनस fx, पाई बाई 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट, इसको मिटा दें हम, लिमिट x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस fx और इक्वल टू f पाई बाई 2। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस, हमें फंक्शन की जो वैल्यू दी है, फंक्शन क्या था, ग्रेटर देन 0 के लिए भी था k cos x, फंक्शन दिया था fx इक्वल टू, फंक्शन दिया था k cos x बाई पाई माइनस 2x, k cos x बाई पाई माइनस 2x, x ग्रेटर देन के लिए भी दिया था k cos x बाई पाई माइनस 2x, x लेस देन 0 के लिए भी दिया था, और 3 दिया था जब x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई, सॉरी x ग्रेटर देन पाई बाई 2 था और x लेस देन पाई बाई 2 था, क्योंकि हमें पाई बाई 2 पर चेंज करना था। यानी कि फंक्शन दी गई थी, जो हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है x लेस देन पाई बाई 2 पर, x लेस देन पाई बाई 2 पर है k cos x बटा में पाई माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस x ग्रेटर देन पाई बाई 2 की वैल्यू दी गई है, वहीं k cos x दिया गया है वैल्यू k cos x बाई पाई माइनस 2x, और ध्यान देंगे जब पाई बाई 2 लेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे, f पाई बाई 2, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है 3, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है 3, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ध्यान दीजिए आगे कैसे बढ़ेंगे, जब पाई बाई 2 डायरेक्ट पुट करेंगे तो ध्यान देंगे, जब यहाँ पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो k cos पाई बाई 2 बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा k cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 बाई 2 कट गया पाई माइनस पाई, मतलब 0 बाई 0। ये नॉट डिफाइंड फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जा रहा है, इसलिए अगर ऐसा नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाए तो इसका वर्किंग रूल कुछ इस प्रकार से है। इसका वर्किंग रूल क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे लेट x इक्वल टू पाई बाई पाई, x लेस देन पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h। अब ध्यान देंगे x टेंड टू पाई बाई 2, जब x का वैल्यू देंगे आप तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड है पाई बाई 2 माइनस h टेंड टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, h टेंड टू 0। फिर इसी प्रकार जब यहाँ पर करेंगे लेट लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, तो यहाँ पर सिंस x टेंड टू पाई बाई 2, x का वैल्यू क्या माने हैं, x का वैल्यू माने हैं पाई बाई 2 प्लस h टेंड टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 कट गया, h टेंड टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम अब लिखेंगे हम लोग लिमिट, जहां x था वहां पर आ जाएगा h, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 k cos x बटा में पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x
और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लिमिट एज टेंड टू जीरो, लिमिट एज टेंड टू जीरो। और यहाँ पर एक मिनट, जब एच रखेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी हमें रखना होगा। जब लिमिट एज टेंड टू जीरो तो एक्स को हम लोग माने थे पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू माने थे पाई बाई टू माइनस एच। यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, और यहाँ भी पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू लिमिट एज टेंड टू जीरो, और यहाँ भी लिखेंगे लिमिट एज टेंड टू जीरो के कॉस फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। और यहाँ पर जो फंक्शन था एक पाई बाई टू पर जो था वो था 3 इक्वल टू 3 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान देंगे, जब ये हो जाएगा के कॉस, जब वैल्यू पुट करेंगे जीरो, या तो फिर एक बार आगे हल कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड टू जीरो के कॉस, अब ध्यान देंगे के कॉस 90 माइनस, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, और cos 90 साइन एच बाई, ये हो जाएगा पाई माइनस टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा बचेगा पाई, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2h इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो के cos 90 प्लस थीटा साइन एच बाई पाई माइनस टू कट गया पाई प्लस पाई माइनस 2h, पाई माइनस 2h हुआ, और इक्वल टू यहाँ पर 3। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए पाई पाई कट गया, और यहाँ पर पाई पाई कट गया, और यहाँ पर हो जाएगा के बाई टू इंटू लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच, साइन एच बाई टू हट गया है, साइन एच बाई एच इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा के बाई टू लिमिट एच इंटू जीरो साइन एच, और cos 90 प्लस थीटा होता है, यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा यहाँ होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है ये हो गया प्लस, तो ये बचा हमें, फिर से समझेंगे cos 90 प्लस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस के cos साइन एच बाई पाई माइनस टू कट गया पाई, और ये प्लस हो गया माइनस 2h, लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल टू 3। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा के बाई टू, इसकी वैल्यू हो गई 1, के बाई टू इसकी वैल्यू 1 हो गई 3, मतलब के बाई टू इक्वल टू के बाई टू इक्वल टू 3। तो जब के बाई टू का वैल्यू 3 आ गया, दोनों जगह के बाई टू है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा के बाई टू इक्वल टू 3, तो इम्प्लाई डेट के इक्वल टू 6। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 27 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 में भी के की वैल्यू निकालनी है। देखिए फंक्शन दी गई है f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर, f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ x ग्रेटर देन 2 एट ax इक्वल टू 2। हमें x इक्वल टू 2 पर, ये भी क्वेश्चन नंबर 27 कंटिन्यूअस दिया गया है और हमें इस k की वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लिखेंगे कि सिंस f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2,
Therefore LHL equal to RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2। फंक्शन की जिस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट के बारे में बात करें उस पर वैल्यू F2 इक्वल होना चाहिए। LHL लिमिट h टेंड टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 2 प्लस fx इक्वल टू F2। x इक्वल टू 2 पर जब x सॉरी यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है kx स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड टू 2 माइनस x लेस देन 2 के लिए वैल्यू डिफाइंड है kx स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 2 प्लस यहाँ पर जो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है 3 और k इंटू जब x स्क्वायर है यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देना चाहिए। जब x इक्वल टू 2 है तो k इंटू x पर x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू पुट करेंगे k इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4k। अब वैल्यू रखते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। देयरफॉर 4k इक्वल टू 3 तो k इक्वल टू 3/4, k इक्वल टू 3/4 इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें भी कंटिन्यूअस फंक्शन दी गई है और हमें k की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है ध्यान देंगे fx इक्वल टू kx प्लस 1 और ये हो जाएगा cos x, x लेस देन इक्वल टू पाई, x लेस देन इक्वल टू पाई एंड x ग्रेटर देन पाई और पॉइंट दिया गया है एट x इक्वल टू पाई। फिर उसी प्रकार से सिंस fx इज ए continuous function, fx is a continuous function at x equal to pi, therefore LHL equal to RHL, LHL equal to RHL equal to f pi। हमें LHL की वैल्यू दी है, लिमिट लिखेंगे x टेंड टू पाई माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई प्लस fx इक्वल टू f पाई पर x इक्वल टू पाई पर जो फंक्शन की वैल्यू है kx प्लस 1 है तो k इंटू x का वैल्यू रख देंगे पाई प्लस 1। अब आगे हल करते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू पाई माइनस x लेस देन पाई के लिए वैल्यू है kx प्लस 1 लिमिट x टेंड टू पाई प्लस x ग्रेटर देन पाई के लिए वैल्यू डिफाइंड है cos x इक्वल टू ये हो जाएगा पाई के प्लस 1। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो k इंटू पाई प्लस 1 इक्वल टू cos पाई और इक्वल टू पाई के प्लस 1, तो ये हो जाएगा पाई के प्लस 1 इक्वल टू cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री को लिख सकते हैं cos, यदि 180 का वैल्यू जानना चाहते हैं cos पाई मींस cos 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा माइनस sin 90 डिग्री और इसका वैल्यू होता है -1 इक्वल टू पाई के प्लस 1। तो दोनों जगह तब इसको हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए आगे इक्वल करते हैं, पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1 पाई के इक्वल टू -1 पाई के इक्वल टू -2 यानी कि k बराबर -2/पाई। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और 30 जो क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, कह रहा है कि a और b की वैल्यू पता कीजिए जब फंक्शन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है देखते हैं। फंक्शन क्या दी गई है, हमें फंक्शन दी गई है fx की वैल्यू fx इक्वल टू 5 इफ x
लेस देन इक्वल टू 2 एंड ये देखते हैं सेकंड एक्स प्लस बी, यहाँ पर दिया है इफ एक्स इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 सॉरी लेस देन 10 है, और तीसरी शर्त दी गई है 21 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब हमें ये वैल्यू दी गई है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हमें दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट 2 है और एक पॉइंट 10 है। तो सबसे पहले जब भी कंटिन्यूटी जांच करनी हो या वैल्यू निकालना हो तो चेक करेंगे कि क्या 2 के लिए लेस देन दिया है, एक्स लेस देन 2 दिया है, क्या 2 के लिए ग्रेटर देन दिया है, जी यहाँ से पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, ग्रेटर देन भी 2 दिया है, क्या 10 के लिए ग्रेटर देन है, एक्स ग्रेटर देन 10 है, क्या लेस देन है, हाँ एक्स लेस देन 10 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, जांच करेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर, देखिए फंक्शन डिफाइंड है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू, और यह कंटिन्यूअस फंक्शन दी गई है तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 सिंस, एक मिनट ऐसे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 2, तो therefore LHL equal to RHL equal to F2। तो चलिए हल करते हैं, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx इक्वल टू F2। x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू है 5, तो जब हल करेंगे आगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x लेस देन 2, x लेस देन 2 के लिए भी वैल्यू डिफाइंड है 5, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू है ax प्लस b इक्वल टू 5, वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो ये हुआ 5 इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 5, तो देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल टू 5 हमारा पहला इक्वेशन मिला, 2a प्लस b इक्वल टू 5 हमें पहला इक्वेशन मिला। अब फिर अगेन आगे नेक्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F10। सेकंड केस में आएंगे, लिखेंगे हम, हमारा पहला इक्वेशन मिला 2a प्लस b बराबर 5, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F10। LHL को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 10 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 10 प्लस fx, और F10 पर x इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है 21, तो 21 डिफाइंड है तो लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, हमें fx की जो वैल्यू दी गई है फंक्शन की x लेस देन 10 के लिए दिया गया है ax प्लस b दिया गया है ax प्लस b, x ग्रेटर देन 10 के लिए दिया गया है 21, लिमिट x टेंड टू 10 प्लस 21 इक्वल टू 21, वैल्यू पुट करते हैं a इंटू 10 प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर x नहीं है तो 21 इक्वल टू 21, मतलब 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। तो हमें दूसरा जो इक्वेशन मिला वो हुआ 10a प्लस b इक्वल टू 21। इस प्रकार हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो जो पहला इक्वेशन मिला था वो था 2a प्लस b इक्वल टू 5, जो पहला इक्वेशन था वो हम दोनों इक्वेशन को लिख दे साथ साथ, 2a प्लस b इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन था, और 10a प्लस b इक्वल टू 21 ये दूसरा इक्वेशन है। चलिए एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर b सेम है, सिंपल घटा देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 5, और ये हो जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21, माइनस 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 कट गया, ये हो जाएगा माइनस 8a इक्वल टू माइनस 16 कट गया, और a इक्वल टू 16/8, 8 2 या 16, a का वैल्यू 2 हो गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, a का वैल्यू 2 है, आप देखते हैं b का वैल्यू क्या आता है, लिखेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ x नोट a इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं। तो 2 इंटू a का वैल्यू 2 है प्लस b इक्वल टू 5, तो 4 प्लस b इक्वल टू 5 इक्वल टू b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। देयरफॉर a की वैल्यू है 2 और b के वैल्यू है 1। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।